हेलो दोस्तों, डीके आईक्यू व्हील में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि जो राजस्थान एनिमल अटेंडेंट का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसके बारे में पूरे डिटेल में हम अपडेट जानेंगे कि उसका क्या उसका किस चीज़ का पोस्ट आया है, क्या उसमें क्वालिफिकेशन लगता है, कहाँ कहाँ के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, सब इसमें डिटेल से पूरे जानेंगे। कितना एज लिमिट होता है, कितना फ़ी लगता है, टोटल हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप लोग नए होंगे हमारे चैनल पर तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो राजस्थान एनिमल अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2023 यानी 2023 टोटल पोस्ट कितना है तो आपका 5934 यानी 5934 पोस्ट है। पोस्ट तो बहुत शानदार ही है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, तो मात्र 10th पास मांगा जा रहा है। और जो बिहार के अगर वो बच्चे होंगे तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि वो केवल राजस्थान के होंगे तो वही अप्लाई करेंगे। इसमें बिहार के अगर होंगे तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। बिहार के लिए देखिए यहाँ पे सीट कितना है, तो 2000 के आसपास जो सीट है यहाँ पे बिहार के लिए है। ऐसा बात नहीं है बिहार के लिए, ऑल इंडिया के लिए है। यानी ऑल इंडिया के लोग कितना सीट में फाइट करेंगे तो आपका 2000 सीट में फाइट करेंगे। अब बाकी ये सब जो स्टेट के लिए रिजर्व है। तो हम पूरे डिटेल में बात करेंगे कि इसमें से कौन कौन सा सीट आप लोग के लिए है। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकला हुआ है किस चीज़ का है, तो पशु परिचर इसको बोलते हैं। और ये राजस्थान एनिमल अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2023 यानी इसका जो हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, पशु परिचर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनिमल अटेंडेंट। एनिमल क्या बोलते हैं, एनिमल अटेंडेंट बोलते हैं। ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट कितना है तो 5934 टोटल पोस्ट है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम हर वीडियो में बताते हैं कि इसका जो लास्ट डेट और जो अप्लाई सबसे ज़रूरी होता है लास्ट डेट। बहुत लोग क्या करते हैं कि लास्ट डेट का इंतज़ार करते रहते हैं, पता चला कि लास्ट डेट निकल जाए, फॉर्म भरे भी नहीं करेगा। तो आप लोग लास्ट डेट का देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं कि लास्ट डेट जो है कब तक है, तो 11 नवंबर तक है। ठीक है। आज जो स्टार्ट होने जा रहा है कब से, तो 13 अक्टूबर से। इसका हम फ़ी अगर देखेंगे तो फ़ी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एमबीसी के लिए। राजस्थान में क्या होता है कि एमबीसी, जैसे बिहार में ईबीसी होते हैं ना, तो उसी तरह राजस्थान में क्या होते हैं, एमबीसी होते हैं। तो उनका जो फ़ी है कितना है, तो 600 रुपया है। 600 रुपया यानी जनरल, ओबीसी, एमबीसी। और अगर वो बिहार के अगर लड़के होंगे या लड़कियाँ होंगे तो उनके लिए कितना लगेगा, तो 600 रुपया लगेगा। क्योंकि बिहार के जो भी या अदर स्टेट के जो भी होंगे वो जनरल में वहाँ पे काउंट होंगे। अगर वो एससी एसटी के होंगे, वो कहाँ के होंगे आपका, अगर राजस्थान के होंगे तो कितना लगेगा, 400 रुपये फ़ी लगेगा। अब हम देखेंगे एज अगर देखें तो इसमें एज जो है 18 से 40 दिया गया है। वो किन के लिए है, तो जो जनरल से होंगे, मेल होंगे, या अदर स्टेट से होंगे। अदर स्टेट के कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, अगर अदर स्टेट से होंगे तो उनको एज जो होगा मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितना चाहिए, तो मैक्सिमम 40 चाहिए। एज रिलैक्सेशन कितना दिया गया है, तो एज रिलैक्सेशन 5 साल के लिए दिया गया है। किनको, जो स्टेट से होंगे और जो मेल होंगे। और अगर जो जनरल फीमेल में आते हैं तो उनको भी कितना, 5 साल ही एज रिलैक्सेशन है, यानी अपर एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब फीमेल अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी से है, जैसे यहाँ पे अगर वो ईडब्ल्यूएस से होंगे, ओबीसी से होंगे, एमबीसी से होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे, अगर उनसे होंगे तो अगर वो फीमेल होंगे तो उनको एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, तो 10 ईयर्स का मिलेगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन कितना मांगा गया है, 10th पास मांगा गया है। ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे इसका जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो हम देख रहे हैं। तो जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है सबसे इसमें जनरल का है। जनरल का जो सीट है 1905 यानी जो जनरल का सीट है ऑल इंडिया के लोग इसमें फाइट कर सकते हैं। राजस्थान हो या ऑल इंडिया के जितने भी लोग हैं, इसी 1905 सीट में फाइट करिएगा। ये जो ईडब्ल्यूएस का है कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कितना रहता है, तो 10% रहता है। ओबीसी के लिए कितना है, तो 1098 सीट है। और एमबीसी के लिए 263 सीट है। और एससी के लिए 837 सीट है। और एसटी के लिए 628 सीट है। ये जनरल के लिए कितना है, तो 1905 सीट है।
इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या मांगा गया है, 10th मांगा गया है। इसमें के जो सहरिया जनजाति जो होती है राजस्थान की, उनके लिए कितना सीट है, तो मात्र 23 सीट है, जो 12 जिला के अंतर्गत आता है। राजस्थान का एक जिला है 12, वहीं के उसी के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे इसका जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है क्या है। तो जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है क्या है, तो सबसे पहले एक मतलब मात्र एक ही दिन रिटन एग्ज़ाम होगा। एक ही दिन क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद डायरेक्ट मेरिट बनेगा। इसका जो रिटन सिलेबस है 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कितना मार्क्स का होगा, तो 150 मार्क्स का होगा। टाइम कितना रहेगा, 3 घंटा टाइम रहेगा। 3 घंटा कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा समय होता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा ही टाइम है, कोई कम टाइम नहीं है। और निगेटिव मार्किंग इसमें है। सबसे बड़ी बात कि इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग कितना है, तो 1/4 है निगेटिव मार्किंग। अब हम देख रहे हैं कि जो इसका मिनिमम पासिंग मार्क्स है कितना है, 40%। देखिए मिनिमम पासिंग मार्क्स एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन ऐसे किसी भी आयोग में सिलेक्शन नहीं होता है। कम से कम आपको 70% 80% के एबव में लाना पड़ेगा, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। अगर वो अदर स्टेट से होंगे तो उनको तो 80% एबव जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए जो सीट है वो उतना ही है जितना मतलब कम ही रहता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना दिया है, इसे 40% दिया है, लेकिन आपको 70-80% लाना पड़ेगा। जो पार्ट ए आता है, इसका जो रिटन सिलेबस का जो 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो है 70% है वेटेज क्वेश्चन का, और आपका पार्ट बी में कितना है, तो 30% वेटेज है क्वेश्चन का। तो जो पार्ट ए में है 70% जो है, इसमें 105 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो पार्ट बी में है, इसका जो 30% है, इसमें 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो पार्ट ए में है क्या क्या इसमें से पूछा जाएगा, तो गणित यानी मैथ, विज्ञान यानी साइंस, इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल, जीके जीएस, मतलब जनरल स्टडी फॉर्मेट में जितना भी सब्जेक्ट आता है वो सब पूछा जाएगा इसमें 70% में। और पार्ट बी जो है 30%, इसमें क्या पूछा जाएगा, पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान, क्योंकि यहाँ पे पशु परिचर का जो वैकेंसी है पशु परिचर का है, तो यहाँ पे इसके लिए पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका जो सैलरी है, सैलरी कितना मिलेगा। तो सैलरी इसमें लेवल 1 का मिलता है। सैलरी इसमें कितना लेवल 1 का मिलता है, जैसे एमटीएस होते हैं ना, एसएससी के तरफ से जो एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, एमटीएस में जो लगते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर लेवल 1 का सैलरी मिलेगा। लेवल 1 का जो सैलरी है कितना है, तो 18,000 से लेकर आपका 56,900 तक जाता है सैलरी। ठीक है, 18,000 से स्टार्टिंग होगा, तो 18,000 ही नहीं मिलेगा आपको, इसमें डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, इसमें सब जोड़ जाड़ कर इसमें हमको लगता है कि 32-33 हज़ार के आसपास पड़ जाएगा सैलरी। अब इसमें जॉब प्रोफाइल देखेंगे, तो जो जॉब प्रोफाइल है इसमें एनिमल को देख रेख करना, बस यही एनिमल को देख रेख करना होता है। अगर इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में हम और अच्छा से बताने की कोशिश करेंगे। जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।